नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी एस सर जी में 6 जुलाई हाइलाइट्स खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। लिस्ट रिविजिट से वायरल सीटों की संख्या की सच्चाई के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में कोर्ट की सुनवाई डेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। कृषि विभाग में एजीटीए के 3466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नया नियम लागू। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब, सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से संघर्ष जारी है और धरना प्रदर्शन आंदोलन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के स्पष्ट रूप से कोई स्पष्टीकरण बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं आया है। हालांकि पिछली कई बार मुलाकातों में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया कि हम लोगों के पास शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर है और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विचार अभी कोई नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें जो प्रमोशन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू हुई है उस पर और नए सत्र में बच्चों के प्रवेश को लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब देखना यह है कि जुलाई में प्राथमिक विद्यालयों में नए बच्चों के प्रवेश और प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा उत्तर प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग, ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होगी। इस अपडेट में आप सभी लोग देख सकते हैं 7 साल में 12 भर्तियां और 4 साल से पसरा है सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटीई लागू होने के बाद 7 साल तक 8वीं तक के स्कूलों में बम्पर 12 भर्तियां निकली, लेकिन उसके बाद से जो ब्रेक लगा तो पिछले 4.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में 1,37,517 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 चरणों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली थी। जनवरी 2018 में 68,500, दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। परिषदीय स्कूलों में हर साल औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। सरकार ने 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के 52,000 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की थी। शिक्षक भर्ती न निकलने से 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड बेरोजगार निराशा में डूबे हैं और उनका लगातार प्रयास यही है कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती निकाले जिससे 10 लाख से अधिक प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को कहीं ना कहीं उनको रोजगार देकर के जीवन यापन का सहयोग किया जाए। कब भर्तियां आई थी तो 2011 से 18 तक सरकार ने शिक्षकों की 12 भर्तियां जारी की। वहीं 2018 दिसंबर के बाद से लगा ब्रेक और निराश हैं इससे लाखों बेरोजगार। यूपी में आरटीई लागू होने के बाद 8वीं तक शिक्षकों की भर्ती का मामला, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नहीं हो रही है कोई नई भर्ती। जब बात की जाती है विभाग से तो यही है कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात जो है वो आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग कंप्लीट है और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद देखने को मिलेगी। अब उम्मीद है कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है बेसिक शिक्षा विभाग में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जुलाई में होने वाले नए प्रवेशों के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात विभाग का मेंटेन नहीं रहेगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग 100% जारी करेगा। फिलहाल अभी आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवक हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में हम सभी को मौका दिया गया है तो वहां पर जरूर अपनी जोर आजमाइश और तैयारी की जो है टेस्टिंग करें और वहां पर कंपटीशन काफ़ी लो होने वाला है क्योंकि आप सभी को बता दें 1,70,000 से अधिक पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें अभी तक मात्र 70,000 फार्म ही अप्लाई हुए हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें वहां पर काफ़ी कम कंपटीशन अभी तक देखने को मिल रहा है तो ऐसे में हम लोगों को वहां पर हाथ जरूर आजमाना चाहिए। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है युवाओं को। देखते हैं सरकार युवाओं के इंतजार और प्रतीक्षा को कब समाप्त करती है नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के द्वारा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नए नियम लागू से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। नया नियम लागू, सहायक प्रोफेसर भर्ती में अब पीएचडी अनिवार्य नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य करने के अपने फैसले में संशोधन किया है। नए नियम में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा यानी एसईटी सेट और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी एसएलईटी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड होंगे। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को बताया कि सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पीएचडी योग्यता वैकल्पिक बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 से सभी केंद्रीय विद्यालयों, डीम्ड 2V विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में नया नियम लागू हो जाएगा। वहीं पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन किया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने बताया कि 2021 में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को अनिवार्य किया गया था। इससे पीएचडी के स्तर में गिरावट आ रही थी, इसलिए पहले की घोषणा में बदलाव करते हुए अनिवार्यता को हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के उच्च स्तरीय जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हो, वहां पर आपको बता दें, चाहे इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती हो, वहां पर न्यूनतम योग्यता ली जाती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनना है तो उसके लिए ढेर सारी परीक्षाएं और तरह तरह के कोर्सेस अप्लाई करने जरूरी हैं। और आपको बता दें, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सीधे आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए और आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। और वहीं अगर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अध्यापक बनना है तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद बीएड, बीटीसी या डीएलएड का कोई एक कोर्स करें, उसके बाद यूपी टेट क्वालिफाई करें या सीटेट, और उसके बाद यूपी टेट के बाद सुपर टेट क्वालिफाई करें और उसके बाद एकेडमिक को जोड़ते हुए मेरिट बनेगी, उसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही आसान है, और जबकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत अध्यापक बनना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि ये देश की व्यवस्था है, जहां प्राइमरी स्तर में अध्यापक बनने के लिए इतनी ढेर सारे कोर्सेस और परीक्षाएं, और वहीं उच्च स्तरीय प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स और नेट एग्जाम आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। यही एक व्यवस्था अपनाई गई है देश में। कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की जरूरत है, सरकारों को विचार करना भी चाहिए। कुल मिलाकर के नया नियम लागू कर दिया गया है। अब आप केवल नेट के आधार पर ही डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये अच्छी अपडेट है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं अनुदेशक मामले में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में लगातार अभ्यर्थियों की कोर्ट सुनवाई के बावजूद भी इनको अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई है। ना तो इनको नियुक्ति मिल पाई, ना तो इनका हक और अधिकार इन्हें मिल पा रहा है। लगातार कोर्ट सुनवाइयां होने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी किस्मत भी इनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब ये कभी कभी फाइनल मुकाम पर पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि इनकी डेट टल जाती है। अब जो अनुदेशक भर्ती मामले में कोर्ट सुनवाई की अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2023 के खंड चतुर्थ को चुनौती देने वाली याचिका पर जानकारी राज्य सरकार से तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की एकल पीठ ने आगरा के शैलेंद्र सिंह और 33 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। यानी अनुदेशक भर्ती मामले में आपको बता दें 12 जुलाई को कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। अब देखना है कि क्या 12 जुलाई कोर्ट सुनवाई से अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर निकलकर कोर्ट से आएगी या अगली डेट मिलेगी, क्योंकि काफी लंबा समय इनके संघर्षों का होता जा रहा है और अभी तक कोई ना कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो अनुदेशक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को लग गई है, तो सभी लोग इस डेट को कंफर्म कर लें। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कृषि विभाग में एजीटीए के 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी बहुत जल्द। सारे मुद्दे हुए हैं शार्ट आउट, जो इसकी मेन बाधा थी उसका रास्ता हो गया है साफ। कृषि विभाग में 3466 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, जिसे एजीटीए के नाम से भी जानते हैं, का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवरएज 906 अभ्यर्थियों का डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया है। अब इन 906 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अब तक डाटा नहीं मिलने के कारण विज्ञापन जारी नहीं होने की बात कही जा रही थी। 2023 में यूपीपीएससी ने 6628 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कानूनी विवाद के कारण 906 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग से वंचित रह गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में अवसर देने के निर्देश दिए थे। इन छात्रों ने अपना डाटा कृषि निदेशालय को भेजने के लिए 2 बार यूपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया था। पिछले 3 वर्षों
से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था। और अब आपको बता दें 906 अभ्यर्थी जो हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला शार्ट आउट कर लिया गया है। यूपीपीएससी की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी को डाटा भेज दिया गया है और जल्द ही आप सभी को बता दें यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कृषि विभाग में एजीटीए के 3466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी या अन्य शैक्षणिक के जो खबरें होती हैं उनको विस्तार पूर्वक और ऑथेंटिक रूप से डिस्कस इसी चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो सभी साथी जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब देखते हैं अगली और महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई मसले ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई हल या समाधान नहीं निकाला जा सका है और कहीं की बात कोई मुद्दों की ना करके लगभग सभी मुद्दे जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनका कोई सल्यूशन विभाग की तरफ से अभी तक नहीं निकाला गया है। आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई डीबी में लगी हुई है और उस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी कार्रवाई की है, लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया या जो भी प्रोसेस उसने अपनाया है, उन सभी को रिटर्न रूप में और रिक्त सीटों के कंप्लीट डाटा के साथ 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई में प्रेजेंट होने की 100% चांसेस हैं और वहां से सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। वहीं अब जो भी अभ्यर्थी डीबी गए हैं याचिका लेकर के और मेन मुद्दा उनका एटीआरई था, जिस पे सिंगल बेंच से कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ा धक्का लगा था। तो एटीआरई मुद्दे को लेकर के सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एकजुट होते नजर आ रहे हैं और 17 जुलाई को निर्धारित कोर्ट सुनवाई में एटीआरई पे एक धमाकेदार बहस देखने को मिल सकती है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में अब एटीआरई पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जीत बहुत ही जरूरी हो गई है, क्योंकि आप सभी लोग अब देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें वायरल हो रही हैं कि अगर एटीआरई पे नहीं जीतते हैं तो संपूर्ण 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ नहीं पूरी हो पाएगी, लो गुणांक हाई गुणांक वाला मैटर हो जाएगा और डिवाइड करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आप सभी साथियों को बता दें ये बिल्कुल साफ सत्य है कि अगर एटीआरई पे आप सभी लोग डीबी से जीतते हैं तो संपूर्ण 6800 की नियुक्ति एक साथ हो सकती है, वरना लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया के तहत आप सभी को बता दें संपूर्ण 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के 17 जुलाई को आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से एक धमाकेदार बहस देखने को मिलेगी और उम्मीद करते हैं कोई फाइनल डिसीजन की तरफ 17 जुलाई की से रास्ता निकलता नजर आएगा। वहीं आपको बता दें लगातार अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची में सम्मिलित थे उनकी तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात जारी है। कल प्रयागराज में अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की गई और मुलाकात में अधिकारियों की तरफ से जानकारी शेयर की गई कि आप सभी लोगों के मामले को लेकर के ही विभाग आगे बढ़ रहा है। 17 जुलाई के लिए कोर्ट में जो एविडेंट हम लोगों को प्रस्तुत करने हैं उसकी तैयारी पूरी की जा रही है और आप सभी लोग परेशान ना हो, मामला अब शार्ट आउट होने के करीब आ चुका है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक ये मामला शार्ट आउट नहीं होगा तब तक आंसर की प्रकरण और जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर प्रक्रिया थी वो सभी रुक गई है और इस मामले के शार्ट आउट होने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। हालांकि ऐसा आश्वासन लगातार मिलता रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन कल की मुलाकात में यही कहा गया है कि आप सभी लोगों की 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई के मद्देनजर जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स कागजात हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और आप सभी लोगों के मामले को एक सर्वमान्य हल निकालने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। वहीं अब आप सभी साथियों को बता दें कि लिस्ट रिविजिट हो गई है, इसके बाद जो सीटें निकलकर सामने आ रही हैं उसका एक डाटा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो उस वायरल डाटे की सच्चाई जान लेते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट के साथ साथ जितनी भी प्रक्रियाएं अपनाई हैं उसके बारे में अभी ओपनली किसी को जानकारी नहीं दी गई है। सारी चीजें 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई के बाद ही क्लियर होंगी कि लिस्ट रिविजिट की गई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और कितनी सीटें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई आता है आपकी टीम का वो कह देता है 4,000 से 4,500 सीटें निकलकर सामने आ रही हैं, कोई कह रहा है कि 200 से 250 सीटें निकल कर आ रही हैं। अब नया डाटा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 1750 के समथिंग सीटें रिविजिट में निकलकर सामने आ रही हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें ये सारे डाटे अनऑफिशियल हैं और अपने व्यक्तिगत माइंड की उपज से निकलकर सामने आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट रिविजिट के बाद सीटों का डाटा किसी के साथ अधिकारियों के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। तो सभी साथी जो इस वायरल डाटे को देख करके परेशान होने लगते हैं कि हमारा इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सभी साथियों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी ये डाटा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे ये सारे अपने व्यक्तिगत डाटे हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। सीटें कितनी हैं ये केवल और केवल अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ही पता है लिस्ट रिविजिटिंग की प्रक्रिया के दौरान। और
अन्य किसी अभ्यर्थी के साथ सीटों की जानकारी शेयर नहीं की गई है। सारी चीजें 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई में विभाग की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे उसका विश्लेषण करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सीटों का डाटा वायरल हो रहा है उससे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए खासकर सूचना है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये सारे डाटे व्यक्तिगत डाटे हैं, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑफिशियल डाटा आप सभी को 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई के दौरान ही मिलेगा। तो तब तक के लिए सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोग बिल्कुल भी मानसिक रूप से परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य संयम और बनाए रखें। 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि विभाग ने लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया पूरी की है तो कितनी सीटें निकलकर सामने आ रही हैं और उन सीटों पर आगे किस तरीके की नियुक्ति प्रक्रिया वो पूरी करेगा, किस तरीके से इन सभी मामलों को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ेगा। सारी चीजें 17 जुलाई को डिसाइड हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 17 जुलाई तक पैसेंस बना करके रखें, क्योंकि 17 जुलाई जो विभाग अपना डाटा सबमिट करेगा कोर्ट में हलफनामे के रूप में वो बिल्कुल स्पष्ट होगा और वो ऑफिशियल डाटा होगा। वहां से जितनी सीटें निकलकर सामने आएंगी, चाहे 200 आवें, चाहे 1700 आवें, चाहे 5000 आवें, वो बिल्कुल ऑफिशियल होंगी और उन पर हम लोगों का हक होगा। फिलहाल अभी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये लगातार डाटा वायरल करते रहते हैं, इतनी सीटें लो गुणांक वालों का नहीं होगा, हाई गुणांक वालों का होगा, वो सभी लोग भी इस तरीके की जो है हरकतें करने से बचें। इससे और मानसिक प्रताड़ना होती है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। तो साथियों, यह था आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी फैमिली स्टडी विद डीएसआर जी को 5K की फैमिली जल्द बनाने में सहयोग करें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी के संघर्ष की जीत हो।